जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी अपने सऊदी अरब के वर्क वीज़ा का स्टेटस जो है वो चेक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिए। देखिए जब आपका वीज़ा जो है आपके डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन जो है वो एम्बेसी में हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो आप अपना अगर स्टेटस जो है वो उसका वीज़ा का चेक करना चाहते हैं, तो वो आप ऑनलाइन घर बैठे जो है वो खुद भी चेक कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट को पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम जो है वो और उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे इस पर जो है वो अपना वर्क वीज़ा का स्टेटस जो है वो चेक करना है। तो सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम जो है वो ओपन कर लेना। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है मोफा गेट एप्लीकेशन डाटा। मोफा गेट एप्लीकेशन डाटा लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो ये कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। जो आपने ये दूसरी वेबसाइट जो है ये ओपन कर लेनी है। इस दूसरी वेबसाइट लिंक पर आप क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर अपना सिर्फ एक पासपोर्ट नंबर जो है वो यहाँ पर इंटर करना है, और बाकी की बेसिक इंफॉर्मेशन जो वो आपने सेलेक्ट करनी है, और आपका अपना स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो इंटर करेंगे। उसके बाद आपने अपनी नेशनलिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद वीज़ा टाइप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी जहाँ पर आपने अपना वीज़ा जो है वो सबमिट करवाया हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाई है, वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद इमेज कोड, ये कोड जो है वो आपने यहाँ पर इंटर करना है, और यहाँ सर्च पे क्लिक कर देना। आपका वीज़ा स्टेटस, आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। तो अभी एक वीज़ा जो है वो अंडर प्रोसेस है। मैंने सबमिशन जो है करवाई हुई है, तो मैं आपको यहाँ पर उसका स्टेटस जो है वो भी चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पासपोर्ट नंबर जो है वो लिखते हैं। पासपोर्ट नंबर इंटर कर दिया मैंने। पासपोर्ट नंबर के बाद यहाँ पर नेशनलिटी पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। वीज़ा टाइप में वर्क वीज़ा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें उम्रा वीज़ा, पर्सनल विज़िट वगैरह और फैमिली विज़िट वगैरह का स्टेटस जो है वो भी चेक कर सकते हैं। तो वर्क वीज़ा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी मैंने कराची में सबमिशन करवाई हुई है, तो मैं यहाँ पर कराची सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इमेज कोड जो है वो यहाँ पर इंटर करते हैं। इमेज कोड इंटर करने के बाद यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें ये एप्लीकेशन जो है वो आपके सामने ओपन हो जाए होकर आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले ये देख लें कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वीज़ा जो है वो अंडर वर्किंग में है। तो यहाँ पर ये जो डेट लिखी हुई है, जब आपका ई नंबर लगता है तो तब आपकी डेट जो है वो कुछ और होती है। वो उस वक़्त की डेट होती है जब आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो ई नंबर जो है जिस डेट को आपका लगता है वो डेट यहाँ पर लिखी होती है। तो मैंने ये इसका ई नंबर जो है वो 1 जनवरी को हमने निकलवाया था। 1 जनवरी को इसका ई नंबर लगा था। अभी देखें 1 फेब लिखा हुआ है यहाँ, फेब आ रहा है, सेकंड मंथ आ रहा है यहाँ। इसका मतलब इसका वीज़ा जो है वो अंडर वर्किंग में है। अभी इशू नहीं हुआ, लेकिन अंडर वर्किंग में है। तो जब ये वीज़ा इशू हो जाएगा, तो जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे, प्रीवियस जहाँ पर सर्च पे आपने क्लिक किया, जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाएगा कि आपका वीज़ा जो है वो इस इशू हो चुका है, और ये वीज़ा नंबर है आपका। वीज़ा नंबर वगैरह जो है वो आपके सामने शो हो जाता है। तो अभी इसका वीज़ा जो है वो नहीं लगा, अभी इसका वीज़ा जो है वो अंडर वर्किंग में है। तो इस तरह से आप जो है वो अपने वीज़े का स्टेटस जो वीज़ा का जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं, घर बैठे चेक कर सकते हैं। आपको एजेंट से बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।